कोई भी जो वैदिक मंत्र है जी वो ओम से ही शुरू होता है। बिना ओम के जो है, इसका मतलब है कि जो वो मंत्र दृष्टा नहीं है। ओम पूरे अस्तित्व को बतलाने के लिए, जी वो पूरा अस्तित्व जो अनंत है, अनादि है, उसको बताने के लिए है। इसलिए जो नमः शिवाय है जी यह आसुरी मंत्र हो जाएगा। जिस मंत्र में ओम नहीं लगता है उसको आसुरी मंत्र बतलाया गया है शास्त्रों में। शास्त्र विरुद्ध कार्य करना, उपदेश करना वो गलत है। और जिसको भी जो भी प्रतिपादन करना होता है उसको क्या है कि पहले जो है शास्त्रार्थ होते थे, तो शास्त्रार्थ करने से सत्य और असत्य का निर्वचन हो जाता था। क्या सही है क्या गलत का बारह न्यारा हो जाता था, क्योंकि शास्त्रार्थ में जो हारता था उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था फिर। और इस बात की पुष्टि जो है ना राजा महाराजा करते थे। जी जब से मुसलमानों का शासन आया जी उसके बाद से फिर अंग्रेज़ों का शासन आया, उसके बाद से जो है नया भारत बना नए संविधान से। इसमें तो सत्य का कोई लेना देना ही नहीं रहा, मनमाना रहा। तो इसीलिए जो है ह्रास होता गया। तो जिसको जो समझ में आ रहा था फिर वो करना शुरू किया। कई संप्रदाय लोग बनाने लगे मनमाना और कुछ भी करना शुरू कर दिया। आसुरी मंत्रों का प्रभाव बढ़ता चला गया। इसीलिए अभी पूरे विश्व में आसुरी शक्तियाँ बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जब वैदिक मंत्र नहीं रहेगा तो आसुरी मंत्र रहेंगे। पूरे ब्रह्मांड को हटा करके किसी का भी नाम लेना जो वैदिक देव माने गए हैं, शिव वैदिक देव है ना, तो ओम नमः शिवाय जो है वो सही मंत्र है, उसी का शास्त्र में अनुमोदन है। नमः शिवाय का कहीं शास्त्र में अनुमोदन नहीं है। तंत्र शास्त्र में नमः शिवाय जहाँ आया है वो आसुरी मंत्र के रूप में आया है, असुरों के लिए आया है। जो असुर थे ना वे जो है उसको जपते थे। और गुरु जो है, गुरु के विषय में क्या चर्चा करते हैं? चलिए अब कर लेंगे तो फिर बात हो जाएगी। नहीं, मैं इसी तरह से बात करता हूँ, नहीं क्योंकि कि मैं अभी 4 घंटा करूँगा। जी हाँ 4 घंटा 4 घंटा योग करूँगा। जी बंगाली साहब डॉक्टर साहब तक गए थे आपके बारे में, डॉक्टर साहब बताए। अच्छा जी हमारा लड़का आया था, हम गिरी बाबा हैं गोस्वामी जी, गिरी बाबा हैं गोस्वामी जी हैं। कहाँ थे? दीनापुर जी। तो लड़का को लेकर गए थे, उसका 4-5 दिन से जो कि उल्टी या टट्टी हो रहा था, उनके पानी चढ़वाने के लिए गए थे। तो जो कि कल
1 बोतल चढ़ा, परसों 5 बोतल चढ़ा, नरसों 3 बोतल चढ़ा, 8-9 बोतल पानी चढ़ा। तब रात में जो 4 बजे से 9 बजे तक जो पानी चढ़ा, उस समय कोई रोग नहीं था, सब लोग चले गए। रात हो गया, हम अकेले थे। तो डॉक्टर साहब से हम बातचीत कर रहे थे, तो ये कि डॉक्टर साहब से बातचीत की तो प्रॉब्लम ये थी कि 10-20 दिन से हमारा क्या है कि जीभ रह रह के बाहर निकल जाता था, जीभ जैसे इस तरह से बाहर निकल जाता था। हम सोचे कि डॉक्टर साहब से पूछें इसके बारे में, इलाज कोई उपाय। डॉक्टर साहब कहीं कब से हो रहा है, कहीं कि 10-20 दिन से डॉक्टर साहब हम बनारस में भी जाँच कराए इसके विषय में, दिमाग का CT स्कैन ब्रेन का करवाए, नेक का, और जो है कि ब्लड चेकअप भी कराए, खून का जाँच भी कराए। तो ब्लड चेकअप करा के उसमें प्लेटलेट्स डाउन निकला। प्लेटलेट्स डाउन तो बकरी का दूध, पपीता का पतई, केवी फल खाना, इस तरह से कर रहे थे। लेकिन ब्रेन का जो निकाले EEG जो बोला जाता है, उसमें कोई रिपोर्ट नहीं निकला, नॉर्मल निकला। तो जो कि हम बातचीत की डॉक्टर साहब से, कहा कि आप ऐसा है कि आप सोमहरना जंगल में चले जाइए, वन में एक यीशु जी महाराज जी रहते हैं, आप ज़रा उनसे मिल लीजिए, देखिए महाराज जी हो सकता है कोई व्यायाम, कोई योगा, कोई उपाय बता दें जिससे आपका योगा करने से ही सब बीमारी ठीक हो जाए। तो हम आए तो देखिए आपको, बड़ा हमको खुशी हुई कि आप ये कर रहे हैं। वही हम सोच रहे थे कि इसी देख के हम भी करेंगे घर जा कर के हो सकता है इससे ठीक हो जाए। नहीं तो हर चीज़ के लिए अलग योग होता है ना जी, हर बीमारी के लिए अलग योग होता है। जी, ऐसा नहीं है कि किसी के दूसरे से योग भी करते रहेंगे, जी। हालांकि कर सकते हैं, करने में कोई नहीं है, क्योंकि शरीर के नुकसान नहीं होगा इस तरह से हम भी नहीं, करेंगे। नुकसान नहीं होगा। जी, हाँ, लेकिन जिस बीमारी के लिए जानना चाहते हैं उसके अलग योग होंगे। अच्छा अच्छा, जी। तो वही हम सोचे कि आप कहीं सुबह में जाइएगा, वो करते हैं योगा, आप सीख लेंगे कैसे कैसे करते हैं। सुबह में करता हूँ मैं। जी, वो बताए थे कि आप सुबह जितना जाएंगे, सुबह में वो करते हैं, आप मिलेंगे, आप भी सीख लेंगे, करिएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब बीमारी। तो बीमारी तो कुछ है नहीं आपको? नहीं, नॉर्मल निकला रिपोर्ट में, कुछ नहीं निकला, बीमारी तो है नहीं। बीमारी तो कुछ है नहीं, बीमारी होती तो कोई बात है। जी, जीभ को घुमाने में दिक्कत नहीं होती है? जी, जीभ की बात कर रहे थे। जी, जीभ को घुमाने में दिक्कत नहीं होती है? ऐसा कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे। इससे सांस लेना है। अच्छा, धीमे धीमे लंबी सांस। सांस पर ध्यान देना है। छोड़ना है नाक से, लेना है जीभ से।
21 बार इसको करना है। कितना बार? 21 बार। 21 बार। इससे गला शुद्ध होता है, ठीक। जीभ पर नियंत्रण होता है, मस्तिष्क पर नियंत्रण होता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, जी। तो उच्च रक्तचाप के लिए यह अच्छा है। उच्च रक्तचाप जिसको है अच्छा। उसके लिए अच्छा है, उस बीमारी के लिए। और आवाज़ को भी मधुर करता है। शीतली प्राणायाम इसको कहते हैं। अच्छा डॉक्टर, जो कि इसको मतलब जीभ निकलने का क्या कारण हो सकता है? इस तरह से जीभ निकलने का कारण क्या हो सकता है? जीभ अपने से तो निकलता नहीं है, निकालते हैं। अपने से निकलता है। अपने से निकलता है। अपने से निकलने का मतलब है कि उसके ऊपर कंट्रोल आपका कम है, तभी अपने से निकलेगा। क्या कम? उस पर नियंत्रण कम है। अच्छा। हाँ, इंद्रिय, ये सब इंद्रिय है ना, आँख इंद्रिय है, नाक, कान, जीभ, सब इंद्रियां हैं। इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कम हो जाता है तो वो इधर उधर भागना शुरू कर देंगे। हाँ, यानी मस्तिष्क से जीभ का जो सर्किट है तो उस सर्किट में फॉल्ट है, नियंत्रण कम है। जैसे हम इधर देखना चाहें तो आँख इधर घूमे ही नहीं, इसका मतलब कि नियंत्रण कम हो गया आँख पर, तभी आँख इधर नहीं घूम रही, तो इसलिए लोगों को गर्दन घुमाना पड़ता है। समझ रहे हैं? हाँ, तो उसी तरह से जीभ के ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा तो जीभ अपने से कभी मुड़ जाएगी इधर, कभी बाहर निकल जाएगी। तो सारा नियंत्रण रखेगा, लेकिन उतना भी नियंत्रण से बाहर नहीं है, नहीं तो जीभ तो अभी भीतर है जैसे, या बोल पा रहे हैं। हाँ, जो व्यक्ति बोलता है अच्छे ढंग से सब चीज़ बोल पाता है तो उसका जीभ तो नियंत्रण में होता है। जब चाहे तब रोक दे, मौन हो जाए, जब चाहे तो बोल दे, तब इसका मतलब जीभ नियंत्रण में है। और जब रोक नहीं पाते हैं, कुछ भी निकलने लगता है तो इसका मतलब जीभ नियंत्रण से बाहर है। उसी तरह से खाते समय अगर जीभ नियंत्रण में नहीं है तो खाते समय जैसे खाना आया गबर खाना शुरू कर दिए। हाँ, पंगत में बैठे हुए दूसरों का ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि खाना है कि नहीं खाना है, लेकिन अपना शुरू कर दिए। ये जीभ में नियंत्रण नहीं होने के कारण है। कोई कुछ बोला, गाली बकना शुरू कर दिए, जीभ में नियंत्रण नहीं है इसका मतलब। दिमाग का, अगर दिमाग में दर्द है, जैसे उलझन टाइप में है, जैसे टेंशन टाइप में बहुत ज़्यादा हो जाना, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण तो मस्तिष्क पर ही नियंत्रण नहीं है। मस्तिष्क पर? हाँ। तो इसका सीटी स्कैन कराया ब्रेन का तो कुछ निकला नहीं? उसमें नहीं निकलेगा ना। उसमें तो तब निकलता है जब वो फिजिकल लेवल पर आ जाता है, जब उसका विकार इतना बढ़ जाता है कि वो अलग मांसपेशी कुछ बना दे तो निकलेगा। लेकिन उसके भीतर जो चल रहा है, यानी जैसे सोच रहे हैं कुछ, तो सोच का सीटी स्कैन में थोड़ी निकलेगा ये क्या सोच रहा है, ये तो नहीं निकलेगा। तो सोच जो है वो ज़्यादा गहरा है, और यह तो स्थूल होता है। जब उसमें विकार आ जाता है तब ये सब निकलना शुरू होता है, तो सीटी स्कैन में आ जाएगा। सीटी स्कैन में तब तक नहीं आएगा जब तक कि कुछ विकार नहीं आया है। मस्तिष्क में कुछ विकार ऐसा आ जाए जो कि भौतिक हो जाए, और विचार जो है ना वो आधा भौतिक है और आधा आध्यात्मिक है। वो मन का बहुत सूक्ष्म स्वरूप है ना। हाँ, विचार तो विचार अभी आ जाए उसमें, यह अभी मशीन उतनी विकसित नहीं हो पाई है। तो कुछ मशीनें हैं जो प्रयोग में हैं, जो जैसे FMRI है, तो वो जब आप विचार करते हैं तो आपका पैटर्न वो रीड कर लेता है, अध्ययन कर लेता है। तो वो मशीन हर जगह नहीं है, वो काफ़ी महंगी मशीन होती है, प्रयोगशालाओं में होती है। हाँ, तो उस मशीन से आप कुछ भी विचार करेंगे तो उसमें आ जाएगा। सटीक कौन सा विचार किया यह नहीं आएगा, लेकिन इसने विचार किया है और किस क्षेत्र का विचार किया है ये आ जाएगा। हाँ, किस क्षेत्र का विचार किया है, क्योंकि हम लोग के मस्तिष्क में अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग वो बने हुए हैं, अलग अलग विषय के अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं मस्तिष्क में। तो जिस भी क्षेत्र का विचार करेंगे
तो वो दिखला वो शो करने लगेगा उसमें जी कि ये इस क्षेत्र का विचार कर रहा है, लेकिन सटीक उसमें कौन सा विचार कर रहा है इसका अभी नहीं हो पाया है। इसमें और समय लगेगा, मतलब उस मशीन को और एडवांस करना पड़ेगा, तब उसका विचार कौन सा विचार आ रहा है वो अभी आने लगेगा। और जब वह स्थिति आ जाएगी जी विज्ञान की कि जब कौन सा विचार कर रहा है अभी आने लगे, तो किसी भी मनुष्य की कोई भी प्राइवेसी नहीं रह जाएगी, जी निजता नहीं रह जाएगी। हर व्यक्ति ने जो भी सोचा है और जो सोच सकता है वो सब आ जाएगा, जी तो उसका जितना भी राज है सब बाहर निकल जाएगा। हाँ, जी तो अभी तो उस स्तर तक तो अभी नहीं पहुंच पाया है विज्ञान, लेकिन उससे एक ही स्टेप पीछे है, एक ही कदम पीछे है। अगला कदम तो वही होगा कि मनुष्य जो भी सोचेगा वो बिल्कुल सोच क्या सोचा है वो वही आ जाएगा, कंप्यूटर में विज्ञान वो फिर रीड भी कर लेगा। बस एक कदम और आगे उसको जाना है। विज्ञान फिर भी बाबा बहुत पीछे है अभी। विज्ञान जैसा किससे जैसे किससे भगवान पीछे है? भगवान से अरे तो भगवान और विज्ञान कोई अलग अलग चीज़ थोड़ी है कि उसके प्रतियोगिता करा रहे हो ना विज्ञान वैसे भगवान है तो मान लीजिए कि जैसे पहले महात्मा लोग जो थे कि मैंने सुना था कि मतलब लाश बहते हुए जा रही, तो एक महात्मा जी कहे कि देखो मुर्दा जा रहा है, एक महात्मा ने कहा नहीं जिंदा जा रहा है, पकड़ के लाओ उसको बाहर ले आए महात्मा जी। अब जो के मंत्र पढ़ के केवल जल उसके ऊपर डाले, उठ कर बैठ गया। 10 दिन 20 दिन का लाश बह जा रही है और करे उठ के बैठ गया राम राम करके। हाँ, लेकिन इसका अभी प्रमाण तो नहीं आया है। इसका जैसे जी मान लो कि ये कथा तो है, लेकिन ये कथा प्रमाणित तो नहीं है ना। लोग बताते हैं इसमें, मतलब लोग ही तो कहते हैं, जी इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कथा है ना यार, ये कथा है। जब तक कोई प्रमाणित नहीं हो जाए कोई चीज़ तब तक वो उसको कथा का ही मानी जाती है। उसको इतिहास मान सकते हो जी हाँ, उसको यह मान सकते हो कि अपवाद है, या यह मान सकते हो कि अफवाह है। हाँ, क्योंकि जब तक वो सिद्ध नहीं हुआ है, जी क्योंकि मान लो कि किसी ने देखा कि ऐसा हो गया लेकिन वैसा हुआ, ये सिद्ध तो नहीं हुआ ना, क्या पता उसे झूठ बोल रहा हो है कि नहीं। जी तो इसलिए उसको प्रमाण नहीं माना जाता। इसलिए भी प्रमाण नहीं माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति आज तक चाहे कैसा भी आया, अवतार आया, संत आया, जी और ऋषि महर्षि आए, जी विचारक आया, जो भी आया, लेकिन बचा तो कोई नहीं, मरे सब, क्योंकि आज कोई है नहीं। प्रमाण तो यही दिखता है ना। तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य ने अभी तक मृत्यु पर विजय नहीं पाई है। वो बातें कथाओं में तो हैं, सच्चाई में नहीं है, धरातल पर नहीं है। अगर धरातल पर होती तो मनुष्य बचता रहता, दिखता, प्रमाणित होता, उसकी गतिविधि होती, और जो वह किसी को जिंदा करता है तो वो जिंदा करता ही रहता कुछ लोगों को। तो कथाएं तो बहुत हैं। शुक्राचार्य के पास संजीवनी बूटी थी, संजीवनी विद्या थी, हाँ, तो वो सबको जिंदा कर देते थे। मार्कंडे जी अमृत हाँ, तो हाँ जिंदा हो गए। स्वयं भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, लेकिन है तो कोई नहीं। भगवान शिव जी हाँ, आए। भगवान हनुमान आए। हाँ, तो हनुमान के बारे में कहा जाता है कि वो चिरंजीवी हैं। हाँ, अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं, लेकिन है तो कोई नहीं धरती पर। प्रमाण तो यही कहता है ना। तो जो जिसके पास प्रमाणिक बुद्धि है तो वह तो उन प्रमाणों को देखेगा, वो कथाओं को कथाओं की तरह ही लेगा, उसके अर्थ को लेगा कि वास्तव में वहाँ पर संदेश क्या देना चाहता है, उसका संदेश क्या है। जी उसको लोग गलत अर्थ में भी लेते हैं। अच्छा बाबा, शास्त्रों में जो बातें हैं उसको गलत अर्थ में भी लोग लेते हैं। जैसे हम ये कर रहे हैं कि जैसे कि वो फोटो में जैसे बजरंग बली हैं, शंकर भगवान हैं या राम जी हैं, जैसे फोटो में बनाया गया है चित्र में। अगर कोई सी शक्तियाँ अगर हमारे आपके सामने स्वयं प्रकट आए, जैसे आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, ऐसे ही अगर प्रकट आए और फिर गायब हो जाएं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अब प्रकट आए तो इसका मतलब होगा, जैसे इसके विषय में पतंजलि जी कहते हैं कि वह जो है वो चित्ती शक्ति है। कौन शक्ति है? चित्ती शक्ति,
उसको चित्ती शक्ति कहा जाता है। चित्ती शक्ति। हाँ, अच्छा, यानी आपने ही उसको प्रकट किया है, अपने ही उसी प्रकट। आपने प्रकट किया है। अच्छा महर्षि पतंजलि का कहना है जी। कि चित्ती शक्ति से व्यक्ति उसके चित्त की अपनी जो शक्ति है, मस्तिष्क की जो ताकत है, जी जी जी। हाँ, अपने मस्तिष्क की ताकत से व्यक्ति प्रकट कर सकता है। अच्छा। हाँ, अपने ही वो जो जिस चीज़ की धारणा करता है बहुत ज़्यादा, और यह महर्षि पतंजलि जी का जो ये बयान है, ये सही बयान है। अच्छा ये प्रमाणिक है। जी क्यों प्रमाणिक है? क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रयोग हुए। अच्छा तो देखा गया है जी कि मनुष्य जिसकी धारणा लगातार करता रहेगा, जी जिस चीज़ की उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी, जी जिसमें उसकी भावना शामिल हो जाएगी, जी। वह उसके सामने प्रकट हो सकता है, अच्छा वो उसको दिखेगा, जी उसी को दिखेगा। जी तो इस पर बहुत प्रयोग हुए। जैसे उदाहरण के लिए, जी किसी को बहुत दिन तक भूखा रख दिया जाए, जी बहुत दिन तक भूखा रख दिया जाए, जी तो अब उसे खाने की लालसा है, भूखा है, जी तो उसको मान लो रोटी खाने की इच्छा है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसको रोटी दिखने लगेगी बाहर। जी ये देखा गया है, हम्म, ये उसको रोटी दिखती है। जी हाँ, इसको कंप्यूटर में भी देखा गया है, आदमी के ब्रेन में लगा करके, हम्म, तो ये पाया गया कि नहीं, वो उसको दिखता है। अगर प्यासा रख दिया जाए बहुत दिन तक, जी तो प्यास की ज़रूरत इतनी ज़्यादा उसको महसूस होने लगेगी कि उसको पानी भी दिखने लगेगा अच्छा बाहर। ये दिमाग की चित्त की शक्ति होती है, क्योंकि दिमाग वो चाहता है, अच्छा जो चाहता है दिमाग किसी को ना, तो दिमाग के पास वो ताकत है कि उसको सिम्युलेट कर ले। इसको विज्ञान की भाषा में कहा जाता है कि सिम्युलेट कर लेना, जी यानी उसको प्रकट कर देता है जी अपने लिए वह, क्योंकि उसकी इतनी मांग ही इतनी अच्छी है। जी तो जिसकी मांग होगी कि हनुमान जी प्रकट हो जाएं, तो वह हनुमान जी को प्रकट कर देगा। लेकिन वही हनुमान जी प्रकट होंगे जो जिस हनुमान के विषय में उसने सोचा होगा अच्छा कि हनुमान जी इस तरह से हैं, जी मतलब जिस डिजाइन का, जो ये जो चित्र जो देख रहे हो, जी, इसको जी। किसी कलाकार ने बनाया है ना, जी जी बिल्कुल तो कलाकार ने जो चित्र बनाए हैं, जी उसी चित्र को उसने अपने दिमाग में बैठाया है, जी वो छवि बैठाई है, जी तो वह छवि जो है वो सामने प्रकट हो जाएगी, क्योंकि प्रगाढ़ हो गई, उसकी ताकत उसमें आ गई ना, पूरे माइंड की ताकत आ गई उसमें। जी तो माइंड जो है उसको प्रोजेक्ट कर देता है बाहर। माइंड में क्षमता है कि बाहर प्रोजेक्ट कर देता है। अगर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली उसकी भावना हुई, तो वो इतना भी बड़ा प्रोजेक्ट कर सकता है कि दूसरे को भी वह दिख जाए, जी दूसरे को भी वह दिखने लगे जी कि हाँ यह है ऐसा। जी हाँ, दूसरे भी देख लेंगे हनुमान जी का दर्शन हो गया। हाँ, यह भी होता है, लेकिन उस व्यक्ति के पास वो उतनी प्रगाढ़ भावना होनी चाहिए, जी तब ऐसा हो सकता है कि वो अपने लिए भी देखे और उसके लिए भी देखे। सिर्फ देखे नहीं, बल्कि बात भी कर सकता है, जी जी वह उससे बात भी कर सकता है। वास्तव में वो बात स्वयं से ही कर रहा है, जैसे हम लोग अपने से भी बात करते हैं ना। जी जी हमारे भीतर भी कुछ सवाल उठते हैं, हम लोग अपने से सवाल भी उठाते हैं, अपने से जवाब भी ढूंढते हैं, जी तो हम लोग अपने व्यक्तित्व को तोड़ देते हैं जी 2 भागों में, 3 भागों में, जी और अपने से ही उससे बात भी करने लगते हैं। जी वह बातचीत हम वहाँ से भी कर सकते हैं, और इसका जो है कथा के रूप में ही समझ लो, तो अभी वो है नहीं। चाणक्य का नाम सुने होंगे, जी चाणक्य का नाम सुना। तो चाणक्य ने कहा कि जितने भी साधु संत हैं, जी वे ईश्वर को सिद्ध करें, जी तभी ईश्वर के बारे में बात करें, जी अन्यथा जो है उसको अंधविश्वास माना जाएगा, जी और राज सत्ता उसको दंड देगी। जी तो अब बहुत जगह जितने साधु संत थे वो परेशान हो गए, उसके राज से भागने लगे। जी तो एक संत थे, वो आए, कहे कि मैं सिद्ध करूँगा। जैसे, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे? कहा कि जैसे आप चाहते हैं वैसे सिद्ध करूँगा। तो कहा कि ठीक है, तो फिर ईश्वर को दिखलाइए। तो बताइए किस ईश्वर को दिखाएं, क्योंकि ईश्वर निराकार है, तो निराकार स्वरूप जो है आपको दिखाना, तो ईश्वर को साकार रूप में अवतार लेना होगा ना। बिल्कुल साकार आएंगे तभी देखेंगे, क्योंकि देखना तो आँख का विषय है। हाँ तो कहे कि ठीक है, तो आप जिस भी ईश्वर को दिखा दें, किसी को दिखा दें,
और ठीक है आप शिव को दिखा दें। हम्म, ताकि ठीक है दिखा देते हैं आप। जी। तो उन्होंने शिव को प्रकट कर दिया। अच्छा। जी। ठीक। तो चाणक्य ने कहा चलिए ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ। अच्छा। फिर चाणक्य ने कहा कि अच्छा ये बताओ, साधु का भूषण है सत्य। तो कहा कि हाँ है। तो अगर तुम साधु हो तो तुम्हें उसी सत्य की सौगंध है। कहा कि तुमको उसी सत्य की सौगंध है। तुम बताओ कि जो तुम दिखाए ये शिव ही थे। तो कहा कि नहीं ये शिव नहीं थे। अच्छा। जी। तो कहे कि तो तुमने धोखा किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए शिव तो निराकार है। शिव तो निराकार है। उस निराकार को मेरे मन ने प्रकट किया जो आपने देखा। तो शंकर थे, शंकर का कि वो मेरे मन ने प्रकट किया। प्रकट किए। तो कहा कि इसका मतलब वो तुम्हारी उपज थी। हाँ कि हाँ मेरी उपज थी। चाणक्य ने कहा इसको गिरफ्तार कर लो। हाँ। तो उसने कहा कि जो शिव को प्रकट कर सकता है स्वरूप में, वो तलवार भी प्रकट कर सकता है। जी। वो सेना भी प्रकट कर सकता है। जी जी। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते चाणक्य। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ। करना नहीं चाहता लेकिन कर सकता हूँ, क्षमता है हमारे। मैं किसी देवी देवता को प्रकट कर सकता हूँ, तो तलवार भाले भी प्रकट कर सकता हूँ। जी जी जी। फिर उसको छोड़ दिया गया। अच्छा। और लेकिन यह कहा गया कि ठीक है भाई, सब लोग अपनी अपनी श्रद्धा से अपनी पूजा कर सकते हैं। तो ये भी कथानक है। और ये पतंजलि जी ने कहा है कि चित्त की शक्ति से ही प्रकट होता है। उसको साधारण रूप से भी समझ सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं हम लोग के विचार से ही प्रकट होते हैं। ये मोटे अर्थ में जैसे बताएं कि जैसे कि विचार हमने किया कि मुझे साइकिल खरीदनी है, तो पहले साइकिल को चित्त ने प्रकट किया। उसके विषय में सोचा, कल्पना की। फिर कल्पना की कि वो मेरी हो जाए। तब अब उसके लिए जो है वह जो है पदार्थ जुटाने लगा। इतनी शक्ति तो दिमाग में नहीं है, एक इतनी एकाग्रता नहीं है कि उसको एकदम भौतिक रूप से प्रकट कर दे दिमाग से तत्काल ही। तो वो क्या करता है, संसाधन जुटाता है, फिर जाता है साइकिल कसवाता है, फिर घर ले आता है। तो सोचा तो मस्तिष्क नहीं पहले, तभी वो साइकिल उसके पास आज है। तो इसका मतलब यही हुआ कि चित्त जो है वो प्रकट करता है। चित्त ही पदार्थ को आकर्षित करता है और बनाता है और उसको लाता है। चाहे कोई घर बनाता है, ये बनाता है, सबसे पहले नक्शा बनाता है दिमाग में, फिर उसके बाद जो है सामानों का नक्शा बनाता है, कहाँ से जुगाड़ करेगा उसका नक्शा बनाता है, पैसे का नक्शा बनाता है, पैसे का जुगाड़ करता है। तो चित्त ही प्रकट करता है। जितना शक्तिशाली चित्त होगा उतना जल्दी से और उतने अनुकूल तरीके से वो प्रकट कर लेगा। चित्त की शक्ति पर ही निर्भर करता है। इस दुनिया में जितने भी लोग जहाँ पर भी हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, हाँ,
तो कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, तो कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है, तो कोई संगीतकार है। हाँ, जो भी है उनकी चित्त की शक्ति बहुत मजबूत है। इसीलिए जिनको हम लोग कहते हैं सफल है ये। सफल। हाँ, तो सफल का मतलब यही होता है, चित्त की शक्ति मजबूत है, वो पदार्थों को घुमा सकता है, वो मनुष्यों को घुमा सकता है, वो ऐसे शब्द बोलेगा कि मनुष्य उससे प्रभावित हो जाएगा। हाँ, ऐसे शब्द बोलेगा कि मनुष्य प्रभावित हो जाएगा। तो वो चित्त की शक्ति होती है। अच्छा, वो आपके क्योंकि उसका लक्ष्य वो रहता है, उसके हिसाब से वो जो है वो पैदा करता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं? आपके साथ कभी ऐसा, जैसे आप जिसको भी मानते हो, किसी को माने, हमारे साथ क्या, मैंने तो बताया ही। इष्ट देव को आप मानते हो, किसी को तो मानते ही होंगे, किसी को तो आप मानते ही होंगे। मैं किसी को क्या, मैं सबको मानता हूँ। पूजा में जैसे किसी को पूजा मुख्य रूप से करते हैं, किसी को मानने का क्या मतलब होता है? जैसे इष्ट देव, लोग कहते हैं कि ये मेरे इष्ट देव है, मैंने शिव को बहुत प्रेम करते हैं, सबसे अधिक शिव से प्रेम करते हैं, या सब। हाँ, तो वे लोग नहीं जानते हैं ना अस्तित्व को। अच्छा, अस्तित्व को जो नहीं जानते हैं वे उसमें से किसी एक को चुनते हैं। जी। चुनने का मतलब जैसे कि मैंने आपको चुना। जी। हाँ, तो आपको चुना, अन्य को नहीं चुना। जी। तो इसका मतलब है कि अभी उसका माइंड जो है द्वंद्व की स्थिति में है। द्वंद्व की स्थिति। जो भी व्यक्ति सेलेक्ट करता है किसी चीज़ को, उसका मतलब होता है कि उसका मस्तिष्क अभी द्वंद्व में है। जी। क्योंकि वो दो भाग करता है। हाँ। एक जिसको सेलेक्ट किया, एक जिनको सेलेक्ट नहीं किया। जी। समझ गए? एक जिसको जिसने चुना उसने, और बाकियों को नहीं चुना। इसका मतलब है कि मस्तिष्क का दो भाग है उसका। दो भाग है। हाँ, एक चुनता है और एक रिजेक्ट करता है। समझ रहे हैं? तो वह किसी को भी चुन लेता है। जैसे मान लीजिए शिव को चुन लिया, तो कृष्ण, जिसको भी चुन लिया, तो वो जो है उसको एक तरह से बाकी को नहीं चुना, तो रिजेक्ट कर दिया। यानी कुछ गुण उसने देखे उसमें जो उनको पसंद नहीं आए, और कुछ गुण उसमें देखे जो उसको विशेष पसंद आए। इसका मतलब है तभी तो वो चुन रहा है, उन गुणों के आधार पर ही चुन रहा है। जो उसकी व्याख्या दी गई है उसके आधार पर वो चुनता है कि इसकी यह व्याख्या है, तो ये शिव ऐसे हैं। हाँ, या शिव की ये कथाएं हैं। हाँ, राम की ये कथाएं हैं। तो जिसको जो कथा पसंद आ गई, जिसको जो गुण पसंद आ गए, उसके हिसाब से वो चुन लेता है। तो सवाल उनका नहीं है जिनको वो चुन रहा है, सवाल इसका है कि उसके दिमाग में चुनने वाली अभी बात है। वह चुनता है। यानी उसका मस्तिष्क अभी द्वंद्व में है, उसी को द्वंद्व कहा जाता है। अच्छा। तो द्वंद्व की जो फिलॉसफी है, तो वह यह है, वो सदैव चुनता है, सदैव। जब तक द्वंद्व में है तब तक संसार में है, तब तक संसार में। हाँ जी, तब तक इसका मतलब है कि वो संसार में, संसार और कुछ नहीं है द्वंद्व के सिवा जी। तो ये अगर राम गीता पढ़ेंगे, राम गीता, हाँ, तो राम गीता में किताब आती है, राम गीता। अच्छा। उसमें भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है। उसको योग वशिष्ठ भी कहते हैं जी। तो उसमें वो बताते हैं वशिष्ठ जी कि राम, ये जो संसार है ये द्वंद्व से बना है। जब जब द्वंद्व में तुम रहो तो समझ जाना कि तुम संसार में हो। और जब तुम्हारे मन में कोई द्वंद्व नहीं हो तब तुम संसार से ऊपर उठ रहे हो। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या चुनते हो। तुम चुन रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम द्वंद्व में हो। तुम चुन रहे हो तो। और जब तुम चुनना छोड़ देते हो, सब चीज़ को स्वीकार कर देते हो, सब चीज़ को स्वीकार कर देते हो। हाँ, यानी तुमको कोई ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जिसमें कि तुम कहो कि भाई ये कुछ विशेष है या कुछ विशेष नहीं है, कहीं कोई विशेषता नहीं दिखती तुमको। सब समान, क्योंकि जिसको अनंत दिखता है, जिसको इस वास्तव में जो शिव तत्व कहा गया है, शिव तत्व किसको कहा गया? अनंत तत्व को कहा गया। हाँ, जिसमें कि कोई इस तरह का भेद नहीं है, अभेद की स्थिति है, कोई द्वंद्व नहीं, अद्वैत की स्थिति है। तो अद्वैत की स्थिति जब आती है तो व्यक्ति फिर चुनता नहीं है, फिर तो सब शिव स्वरूप है। फिर वो नहीं कहेगा कि राम है, नहीं ये कृष्ण है, नहीं ये शिव है, वो फिर कुछ नहीं करता है, वो सब चुनता है। वो जानता है ये जिसको ये लोग राम कर रहे हैं वो भी शिव है। हाँ, जिसको कृष्ण कर रहे हैं वो भी शिव है। जो शिव तत्व चुनता है, उसी तरह से जो राम तत्व चुनता है तो उसको सब राम राम दिखना चाहिए, राम के सिवा कुछ नहीं दिखना चाहिए। हाँ, तो ऐसा जब हो जाता है तब फिर जो है अद्वैत में हो गया। और जब तक उसके मन में कुछ इस तरह का भेद होता है कि ये राम है, ये कृष्ण है, इस तरह का जब भेद वो करता है तब इसका मतलब अभी द्वंद्व में है। और अद्वैत हो जाएगा ना
तो जब राम की वो पूजा करते करते कहेगा कि बस सब राम। तुलसीदास अच्छा, इसमें रामचरितमानस में ही है मतलब राम गीता का संवाद? रामचरितमानस तो एक अलग ग्रंथ है। तो एक गलत रामचरितमानस तो एक अलग ग्रंथ है। अच्छा, राम गीता जो है वो अलग ग्रंथ है। वो भी मतलब रामायण जैसा ही मोटा है? हाँ मोटा है, अच्छा, लेकिन वो बहुत पुराना ग्रंथ है। ये तो अभी हाल फिलहाल का ग्रंथ है, तुलसीदास जी का है। हाँ जी, रामचरितमानस ये ज़्यादा 1631 ईस्वी में ना? हाँ, 1631 ईस्वी में। और वो जो राम गीता बता रहे हैं वो तो कई हजारों वर्ष का है, वो राम के समय का है, भगवान राम के समय का है। अच्छा, हाँ उसको तो